तो है, इसको आपको भरना है, लेकिन आप सब भरते जाएंगे तो समय लग जाएगा। ठीक। बाकी एक चीज याद रखिएगा, आपको एरियर भी देना है। आपको एरियर यदि उस वित्तीय वर्ष 2025-26 में आपका कोई एरियर आया है, मार्च 2025 से लेकर फरवरी 2000, चलिए ये शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमको भरना है वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपना डाटा। तो चूंकि हमसे 25-26 का मांगा गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी है हम लिख देंगे यहाँ पे 2025 और ये रहा आपका 2026। चूंकि वित्तीय वर्ष 2025-26 का ही हमको डाटा देना है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख दिए। ठीक है। और ये कौन कौन भर सकता है, तो सबसे मांगा गया है, चाहे वो हमारे बीपीएससी के शिक्षक शिक्षिका हों, चाहे वो टीआरई 1 के हों, 2 के हों, 3 के हों, चाहे मान लीजिए कि जो हमारे पास एक्सक्लूसिव टीचर हैं, वो साक्षरता पास 1 या 2, जो भी इस समय अपना डाटा दे रहे हैं, उनसे मांगा गया है। एक्सक्लूसिव टीचर हो गए या फिर हमारे जो नियोजित जो टीचर हैं उनके लिए है। ठीक है। तो इसमें कहाँ क्या भरना है ये देखते हैं। ये चूंकि हमारे पास ऑफलाइन है और आपकी सुविधा के लिए मैंने फिर से क्या किया है, अपनी वेबसाइट पे आपको फिर से दे दिया है ये एक्सेल सीट। ये रहा आपके पास एक्सेल सीट। वेबसाइट क्या है आप देख ही रहे हैं, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। यदि आप एक्सेल सीट पे भर लेंगे ना, तो यकीन मानिए कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस उसको कॉपी पेस्ट कर लेना है, ऑफलाइन उतार देना है। अन्यथा ऐसे करने जाएंगे तो हो सकता है कि कैलकुलेशन गलत हो, या फिर हो सकता है कि आपको एक आध बार रफ भी करना पड़ जाए। लेकिन यदि आप इस पे करेंगे तो सब कुछ ईजिली हो जाएगा। ठीक। चलिए चलिए देख लेते हैं। ये रहा, इसको हटा के पहले इसको करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम किसी शिक्षक का भरने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई शिक्षक है विनोद नाम के, हमने लिखा विनोद कुमार शर्मा। ये विनोद कुमार है, इनका मैंने फॉर्म 16 भरने के लिए सबसे पहले सैलरी का जो डिटेल्स है उसको मैं भरने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देखिए कैसे भरना है और कहाँ क्या भरना है। पद नाम में मान लीजिए कि ये है विशिष्ट शिक्षक। ये कुल मिला के ये भरे हैं, इसीलिए उसी चीज़ को मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये है हमारे पास विशिष्ट शिक्षक। ठीक है, ये विशिष्ट शिक्षक है। अच्छा, इनके विद्यालय का नाम, तो आप यहाँ पे क्या देंगे, उनके विद्यालय का नाम, क्योंकि अब यहाँ विद्यालय का नाम लिखना उचित नहीं लग रहा है। विद्यालय का नाम, ये हमारा ऊपर का हो गया। बाकी ये जो कह रहा है कि 7वां वेतनमान में वेतन लेवल, तो एक चीज़ याद रखिए, ये जो रेगुलर टीचर है उनका तो 7th पे लेवल का मिल रहा है, तो अपना 7th लिख देंगे। लेकिन यदि आपको मालूम है ये पे लेवल आपको जो फिक्सेशन कराए हैं, फिक्सेशन स्लिप पे लिखा रहता है, वहाँ आप देख लेंगे, जो आपको मिल जाती है प्रति, उस पर आप देख लेंगे। अन्यथा इसको छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको कहाँ से देना है, 2025 से 2026 तक, यानी 2025 मार्च से लेके फरवरी 2026 तक का डाटा देना है। अब मान लीजिए कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका मार्च 2025 में मूल वेतन कितना था, मूल वेतन था उनका 25,000। ठीक। अप्रैल में भी कितना मूल वेतन था, 25,000। ये कब तक था, ये आपका था दिसंबर तक, क्योंकि जनवरी 2026 से इंक्रीमेंट लगा है। तो जनवरी 2026 से जब इंक्रीमेंट लगा है तो कितना हो गया, 25,750, 25,750। अब देखिए ये हो गया। महंगाई भत्ता कितना मिलता था, 50%, तो ये हो जाएगा 12,500। ठीक है। तो इसको आपको भरना तो है, इसको आपको भरना है, लेकिन आप सब भरते जाएंगे तो समय लग जाएगा। ठीक। बाकी एक चीज याद रखिएगा, आपको एरियर भी देना है। आपको एरियर यदि उस वित्तीय वर्ष 2025-26 में आपका कोई एरियर आया है, मार्च 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक, तो उस एरियर को भी दिखाना है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एरियर आया है बेसिक का, तो हम यहाँ लिखेंगे एरियर बेसिक। अच्छा, अच्छा किसका आया है, बेसिक का आया है, तो बेसिक वाले कॉलम में जितना हमारा एरियर है, जैसे मान लीजिए कि 5,000 एरियर आया है, तो हम 5,000 एरियर इसमें दिखा देंगे अपने बेसिक वाले में। अच्छा, मान लीजिए कि एरियर एक और आया है किसका, डीए का। डीए का मान लीजिए कि 2,000 आया है, तो डीए वाले कॉलम में हम 2,000 रुपये एरियर दिखाएंगे। और यदि एचआरए का आया है, तो एरियर किसका मिला है भाई, एचआरए का, तो इसको एचआरए वाले कॉलम में दिखाएंगे कि हमको इतना एरियर आया है। अब प्रश्न आता है कि एरियर हमको पता कैसे चलेगा, तो आप अपने बैंक स्टेटमेंट में चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। या फिर आपके उस स्कूल के सेम कैटेगरी के जो टीचर हैं तो सबका एरियर एक साथ ही आता है, तो उनका भी आया होगा, तो वो भी आप उनसे पूछ करके कंफर्म कर सकते हैं। ठीक। बाकी यहाँ कुल योग, इस कॉलम का टोटल कितना हो जाएगा, इस कॉलम का टोटल कितना हो जाएगा, इस कॉलम का टोटल कितना हो जाएगा। ठीक है, इस कॉलम में आप इसको कर लेंगे। अब इतना करने के बाद जब ये आप पूरा भर लीजिएगा, तो अब आपको क्या करना है, आ जाना है फॉर्म। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे ये हमने लिख दिया है कि आय का कुल योग हमारे पास 16 है 4,70,000।
ठीक है, 4,70,000 हमारे पास योग हो गया। तो अब हमको आना है फॉर्म बी पे। अब इसमें कहाँ क्या भरना है, नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर में क्या होगा, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द एम्प्लॉय क्या होगा, पैन और आधार नंबर ऑफ द डिडक्टर क्या होगा, टेन ऑफ द डिडक्टर क्या होगा, इस चीज को क्या होगा, आइए उसको भी देख लेते हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर का मतलब है कि जो भी नियोक्ता है, यानी कि जो भी हमारा डीडीओ है, उनका यहाँ पे एड्रेस होगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, लिख देते हैं, जैसे कि हम भोजपुर से हैं तो हमारे यहाँ रमेश सर हैं, तो रमेश कुमार पाल। ठीक, एड्रेस वहाँ का क्या है, डीडीओ भोजपुर। ठीक है, भोजपुर का सबका एक ही होता है। अब है कि दूसरा दिया है कि नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द एम्प्लॉय, हम जो कर्मचारी हैं जिनका भर रहे थे वो किसका था, विनोद कुमार शर्मा। ठीक, और ये स्कूल का नाम, चूंकि आपको डेजिग्नेशन कह रहे हैं तो डेजिग्नेशन क्या है भाई, हमारे पास डेजिग्नेशन है एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव टीचर। ठीक, अच्छा, पैन और आधार नंबर, तो पैन नंबर आपको उपलब्ध करा दिया जाता है आपके ग्रुप में भी, या फिर क्या बोलते हैं, बीआरसी से उपलब्ध करा दिया जाता है। टेन नंबर भी उपलब्ध करा दिया जाता है, तो आप टेन नंबर दे देंगे। ये पैन नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, यानी कि जो विनोद कुमार है कर्मचारी, इनका यहाँ पे किसका होगा भाई, ये एम्प्लॉय का होगा, हम लोग का यहाँ पे पैन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैन नंबर। ठीक है, अब इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे। बाकी असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, तो चूंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है 2025 और 2026 है, तो असेसमेंट ईयर हमारा क्या होता है, नेक्स्ट ईयर का होता है। ये क्या हो जाएगा, 2026-27। ठीक, 2026-2027। अब ये सीआईटी एड्रेस है, तो ये जो हमारे पास कमिश्नर होते हैं, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होता है, उसका यहाँ पे एड्रेस देना है। तो उसका एड्रेस भी आपको आपके ग्रुप में उपलब्ध कराया जाता है, वो आप यहाँ से निकाल लेंगे, या फिर आप इंटरनेट से भी देख लेंगे कि आपके जोन का सीआईटी एड्रेस क्या है, यहाँ पे आप डाल देंगे, सिटी डाल देंगे, जैसे हम डाल देते हैं कि अपने भोजपुर का ही डाल देते हैं, भोजपुर, और आरा का यहाँ पे पिन कोड, चूंकि आरा का पिन कोड मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं मालूम है, इसलिए मैं पिन कोड नहीं डाल पा रहा हूँ। ठीक है, बाकी आगे क्या भरना है, तो बाकी सब छोड़ देना है, हालांकि ये क्वार्टर में दिखाया जाता है, लेकिन सब क्या कर देना है, नील कर देना है, सब क्या कर देंगे आप, नील कर देंगे। ठीक, ये नील हो गया, और यहाँ से यहाँ तक नील हो गया। ठीक, ये नील हो गया। ठीक, बाकी ये रहा वेरिफिकेशन में, आई रमेश कुमार पाल, ये चूंकि हमारे डीडीओ सर हैं उनका नाम है, अब उनके पिताजी का नाम, ये सब कुछ आपको उपलब्ध कराया जाता है आपके ग्रुप में। ठीक, यहाँ से आप वो लिख लिए, डेजिग्नेशन क्या है, तो ये हमारे पास डीडीओ कम डीपीओ दे दिया जाता है। ठीक, रुपीस नील, चूंकि रुपीस क्या है हमारे पास जीरो है, एक भी रुपये हमारा टैक्स लगा नहीं, इसलिए हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे यहाँ पे। फिर हम आएंगे पार्ट बी में। अब पार्ट बी में कहाँ क्या भरना है, इसको यदि आपको आसानी से भरना है तो अब हम आपको ले चलते हैं एक्सेल सीट पे। ठीक है, आइए हम एक्सेल सीट पे आपको लेके चलते हैं, वहाँ पे आसानी से आप भरिएगा, सारा डाटा ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा आपका। ये है हमारे पास एक्सेल सीट। ठीक, बस एक्सेल सीट में आपको करना क्या है, बस यहाँ पे एड्रेस बार में आपको टाइप करना है वानी डेस्क .com/form16.html। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा form 16। चूंकि जब form 16 ओपन होगा तो ये देखिएगा यहाँ पे व्यू ओनली में ओपन हुआ है, इसका जो मोड रखा गया है व्यू ओनली रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि ये जो मूल क्या कहते हैं, मास्टर कॉपी कहा जाता है, मास्टर कॉपी जो है ये सुरक्षित रहे, इसमें कोई चेंजेस ना हो। आप कैसे करेंगे, तो आप यहाँ लिखा है ऊपर मेक एडिटेबल कॉपी, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके क्या करेंगे, कह रहा है ना कि कॉपी डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट का एक कॉपी बना लीजिए form 16 का, तो आप यहाँ से सिंपली एक कॉपी बना लेंगे। कॉपी क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा आपको नए पेज के लिए। देखिए ये डॉक्यूमेंट आपका कॉपी हो गया। अब आपके पास क्या करना है, नीचे आप देखिएगा ध्यान से, तो आपको चार टैब दिया गया है। ठीक है, चार टैब में कौन कौन सा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सैलरी डिटेल्स, टैक्स शेड्यूल, और ये रहा form 16 का पार्ट ए और पार्ट बी। अब कहाँ क्या भरना है, ये चीज़ देख लीजिए, आपको बस ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन ही भरना है, बाकी कुछ आपको नहीं भरना पड़ेगा, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। जैसे पैन नंबर ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारी का पैन नंबर क्या है, तो मान लीजिए कि हम अपना यहाँ पैन नंबर देते हैं PXYTZ। ठीक, ये डेमो पैन है, या कोई पैन नंबर है नहीं। अच्छा, नेम ऑफ एम्प्लॉय, मैंने मान लीजिए कि विनोद कुमार शर्मा का मैं भर रहा था। ठीक, अब वो विनोद कुमार शर्मा क्या है,
तो इसमें है नियोजित शिक्षक हैं कि विशिष्ट हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 के हैं कि 2 के कि टीआरई 3 के। तो मान लीजिए कि वो हम एक्सक्लूसिव टीचर का भर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एक्सक्लूसिव दे दिया। ऑफिस क्या है, तो स्कूल का नाम यहाँ पे दे दीजिए, स्कूल नेम। अब देखिए यहाँ भी एक कॉलम है, एड्रेस वाला भी भर देते हैं। एड्रेस क्या है, पीएस स्कूल है, तो पीएस स्कूल लिख देते हैं। कहाँ पे है, भोजपुर में। ठीक, भोजपुर हमने दे दिया। एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय में आप अपने विद्यालय का एड्रेस दे देंगे। ठीक है, चलिए। बेसिक सैलरी ऑफ मार्च 2025, मार्च 2025 का बेसिक सैलरी कितना था, तो चूंकि विशिष्ट का कितना था, 25,000 रुपये था ही, तो हमने यहाँ पे 25,000 लिख दिया। अच्छा, अगला कॉलम क्या है, इंक्रीमेंट इन जुलाई। हाँ देखिएगा, मैं आपको पहले बताया था कि बहुत लोग का जो इंक्रीमेंट होता है वो जुलाई में लग जाता है, बहुत लोग का होता है कि जनवरी में लगता है। तो यदि आपका जुलाई में लगा है तो आप यस करेंगे, और नहीं लगा है तो नो कर देंगे। बाकी दिया है कि प्रोसीड विद जनवरी फरवरी, तो हाँ हमको जनवरी फरवरी का भी डाटा देना है, इसलिए हम जनवरी फरवरी में यस रख देंगे। यदि इंक्रीमेंट आपका जुलाई में है तो यस करेंगे। ध्यान रखिएगा, यही सब कुछ आप करेंगे, ऑटोमेटिक आपका सैलरी कैलकुलेट हो जाएगा। फिर ये रहा डीए। डीए हमारे पास कितना मिलता था, चूंकि 50% ही मिलता था तो हम 50 कर दे रहे हैं। एचआरए कितना मिलता था, एचआरए मिलता है 5%। मेडिकल अलाउंस कितना है, 1,000। जिसका जितना है सब कुछ इसमें दिया गया है। जिसका यदि 52 था, 55, 56, 60, तो वो अपना यहाँ अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकता है। ठीक है, बाकी एचआरए हो गया, मेडिकल हो गया। सीटी टीए हम लोग को नहीं मिलता है, हमने छोड़ दिया। टीए नहीं मिलता है, ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं मिलता है, इसको छोड़ दिया। कोई दूसरा अलाउंस हमारे पास नहीं है, उसको हमने छोड़ दिया ब्लैंक। अब आगे आगे देखते हैं, क्या आपके पास ये रहा एरियर का इन्फॉर्मेशन। एरियर भी आपको भरना है, मैंने पहले ही बताया था। अब कह रहा है कि डू यू रिसीव एरियर ऑफ बेसिक सैलरी। यदि आपको बेसिक सैलरी में एरियर मिला है तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यस करेंगे। जो पुराने शिक्षक, नियोजित शिक्षक बने हैं विशिष्ट, उनका एरियर मिला था, और कितना मिला था यहाँ पे आप अमाउंट में दिखा देंगे। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख देते हैं कि हमको 25,000 रुपये एरियर मिला है, तो हम 25,000 दिखा देंगे। अब कह रहा है कि क्या आपको एरियर डीए का भी मिला है, तो आप डीए का एरियर मिला है तो यस करेंगे, नो मिला है, नहीं मिला है तो नो करेंगे। नहीं, हमको यहाँ कुछ नहीं मिला है। ठीक, डीए मिला है कितना भाई, मान लीजिए कि 4,000 रुपये, 4,560 रुपये मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। नहीं मिला है, नो करेंगे, ये नहीं कैलकुलेट होगा। बाकी हमको क्या ये मिला है, हाँ एचआरए, तो एचआरए हमको नहीं मिला है, इसको छोड़ देते हैं। ये रहा हमारे पास ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब डिडक्शन दिखाएंगे कि हमारा डिडक्शन में क्या कटा है, क्या जीपीएफ कटा है कि एनपीएस कटा है कि ईपीएफ कटा है। यदि आप ईपीएफ करेंगे तो ऑटोमेटिक 18, मतलब वो 1800 जो है हमारे पास 1,800 रुपये इसमें आ जाएगा। अन्यथा आपका चूंकि एनपीएस कटता है तो हम एनपीएस करेंगे तो ये ऑटो कैलकुलेट होगा। जीआईएस हम लोग का कितना होता है जमा, 30 रुपये, कोई अदर है नहीं। अब यहाँ दिया गया है कि डू यू वांट टू ऐड प्रोफेशनल टैक्स, तो यहाँ करिए नो। क्योंकि प्रोफेशनल टैक्स हम लोग नो वहाँ पे दिखाते हैं, कहाँ पे, फॉर्म 16 पे, तो कोई मतलब है नहीं। आप केवल यहाँ पे क्या कर दीजिए, दिखा दीजिए कि 1,000 रुपये हमारा प्रोफेशनल टैक्स सितंबर में कटा है, तो हम उसको दिखा दिए। किसी किसी का 2,000 कटता है, 2,500 कटता है, जितना कटता है आप यहाँ लिख देंगे, आपका हो जाएगा। बाकी देखिए असेसमेंट ईयर 2026-27 है ही है। अब फॉर्म कब से है, 25 से लेकर 26 तक का है। अब ये रहा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयर। ये नियोक्ता का यहाँ पे डिटेल्स देना है। नेम ऑफ एम्प्लॉयर क्या है, चूंकि हम अपने केस में लिख देते हैं, एक हमारे सर का नाम। पैन आधार, तो चूंकि पैन नंबर है नहीं तो यहाँ बस पैन नंबर लिख देते हैं, आप वहाँ से पैन देख लीजिएगा, पैन नंबर। ठीक, वेरीफायर्स नेम, वेरीफायर्स नेम वही हो गया। बाकी उनके पिताजी का नाम, तो यहाँ पे आप फादर नेम दे देंगे, फादर्स नेम उनका। बाकी डेजिग्नेशन क्या है, तो वो डीडीयू है, डीडीयू कम डीपीयू। ठीक, सीपीयू हो गया है, इसको डीपीयू कर दीजिए। बाकी एड्रेस, एड्रेस मान लीजिए कि आरा का है तो हम दे देंगे आरा। जो भी एड्रेस होगा आप एड्रेस दे देंगे। और ये सीआईटी एड्रेस, अभी हमने बताया कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का एड्रेस, तो सीआईटी भोजपुर मैंने लिख दिया है। आप लोकल में अब किसी भी शिक्षक से आपके विद्यालय के जो एसटी हैं वो बता देंगे कि सीआईटी एड्रेस क्या होगा, या फिर बीआरसी से ये मिल जाता है। पिन कोड क्या है, तो पिन कोड चूंकि मालूम मुझे नहीं है वहाँ का, चलिए 808807 लिख देते हैं। जो भी होगा आप पिन कोड यहाँ पे डाल दिए। इतना जब आप किए तो देखिए आपका सैलरी प्रिपेयर हो गया है। यहाँ पे आपका नाम आ गया, क्या है आप, यहाँ पे स्कूल नेम आ गया। ठीक, आपका ये रहा बेसिक एरियर भी मिल गया है, डीए भी यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक।
अब आपको कुछ करना नहीं है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिएगा, हो सकता है कि किसी किसी का किसी माह में महंगाई भत्ता ज़्यादा आया हो, तो बस आप उसको यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, क्लिक करके चेंज कर लेंगे, एडिट हो ही जा रहा है तो आपका वो चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हुआ कि हमारा टोटल इनकम कितना बना है, 5,08,886 रुपये। अब ये हमारा टैक्स ऑफ शेड्यूल पे जाएंगे तो ये भी हमारा प्रिपेयर हो चुका है। कितना हमारा टोटल बना है, तो 1694 रुपये बना है। टैक्स टोटल 1694 रुपये बना है। और नील हो गया है, क्यों नील हो गया है, क्योंकि 87A के तहत यदि 12 लाख तक यदि आपकी आया है तो 60,000 रुपये छूट हो जाता है। तो हमारी तो बस कितना ही बना है, टैक्स 1690 रुपये ही बना है, इसलिए वो जीरो हो गया। बाकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका, सब कुछ आपका यहाँ पे आ गया है। ठीक, आपको कुछ वहाँ से भरना नहीं है। ये पैन नंबर आ गया, टैन नंबर आ गया, उनका एड्रेस आ गया, पिन। ठीक, बाकी सब नील हो ही गया ऑटोमेटिक। यहाँ पे सब कुछ वेरीफायर का नाम वगैरह आ ही गया है सब कुछ। ये देखिए आपका 5,08,886 रुपये आपका ग्रॉस सैलरी हुआ है, जिसमें से 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, ये सबको कट जाता है। जहाँ जिस कॉलम में जो चीज़ भरना है वो ऑटोमेटिक वहाँ पे आपका आ गया है, कहाँ क्या भरना है। देखिए, देखिए यहाँ पे भी दिखा देगा 1690 रुपये हमारा टैक्स हुआ। ठीक, जो 1690 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, माफ़ हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माफ़ हो जाएगा। देखिए 1690 रुपये टैक्स बना है, फॉर्म 16 पे ऑटोमेटिक 1690 रुपये आ गया। बाकी यहाँ पे कोई चार्ज वगैरह नहीं ऐड करना है। ठीक, बाकी सारा का सारा आपका प्रोफार्मा तैयार हो चुका है। तो इसीलिए हम कहें कि यदि आप एक्सेल सीट आप भर लीजिएगा तो आप आसानी से सब कुछ, अब जिस कॉलम में जो चीज़ आया है वो चीज़ आप वहाँ पे उतार दीजिए, उतार करके अपना साइन मोहर करके दे दीजिए, काम खत्म। यही ना करना है, कहाँ है इतना दिमाग लगाना है। बस आपको जब एक्सेल शीट दिया ही गया है तो आप वहाँ पे देख लीजिए। अब इसको सेव कैसे करना है देख लीजिए, आप यहाँ पे जाइए फाइल में, और या तो इसको सेव एज गूगल शीट कर लीजिए, चाहे एक कॉपी बना लीजिए, चाहे आप इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए। एक्सपोर्ट का तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। आप यहाँ पे सीधा क्या कीजिए, कॉपी बना लीजिए, कॉपी बना लीजिए, काम खत्म। ये आपका हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं, कंट्रोल पी करके यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करेंगे, ये आपका प्रिंट हो गया। देखिए, इसी को प्रिंट करके भी आप चाहें तो दे सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक, तो ये आपका छोटा सा समझाने का प्रयास किया गया है। अब आप कितने इसको समझ पाए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है तो थोड़ा सा लाइक वगैरह कर लिया कीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद दोस्तों।